हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा। आज हम सीबीएसई 9th क्लास चैप्टर 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये डेफिनेशन पेज नंबर 131 पर लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम ये बता रहे हैं, ये बाद में लिखी हुई है, पहले बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। तो ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n is an expression of the form of this: an x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus dot 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 a आगे a n minus 2 x power n minus 2 a1 x plus a0, where a0 a1 a2 dot 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 are constants। मीन्स आप पावर देखिए, यहाँ एक चीज और बता दूं मैं आपको, n belongs to w। w मीन्स होल नंबर। पॉलिनोमियल को देखते ही कैसे पता चले कि वो पॉलिनोमियल है नहीं, तो आप ये चेक करेंगे जो पावर है, पावर बिलोंग्स टू होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर बिलोंग्स टू होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, अन्यथा नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पावर n n-1 n-2 n-3, यहाँ 1 और यहाँ x की पावर 0। तो पावर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अगर ये पावर है तो पॉलिनोमियल है, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको ये लैंग्वेज याद रखनी है कि ये पॉलिनोमियल कहलाता है, वेयर n बिलोंग्स टू w। तो अब इसमें ये देखिए, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मीन्स, अच्छा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मीन्स आइदर x, y, z। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होंगे? x, y, z। ये देखिए 2x, 3x, -x, -1/2x, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। दीज आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म ए कांस्टेंट इनटू x। कांस्टेंट मींस ये जो नंबर है, जितने 2, 3, -1, -1/2, ये x का जिससे मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई यहाँ 2 से है, here x into 3, x into -1, x into -1/2। तो ये जो नंबर है, गिवन नंबर इज ए कांस्टेंट नंबर। तो वी राइट कांस्टेंट एज ए बी सी। तो ए बी सी तो कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड वेरिएबल है। 1, 2, 3 ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट नंबर। तो वन वेरिएबल मीन्स आइदर इन एक्स, आइदर इन वाई, आइदर इन जेड। तो इसके बाद देखिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में अनदर एग्जांपल देखिए। ये देखिए 2x, x² plus 2x, x³ minus x² plus 4x plus 7. These are all polynomial in x. Here देखिए x, 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 x. All polynomials are in the form of x. Here 3y² plus 5y. Then this is polynomial in y. Only in y. Here t² plus 4. तो polynomial in t. केवल x की टर्म हो तो पॉलिनोमियल इन x, y की टर्म हो तो पॉलिनोमियल इन y, t की टर्म हो तो पॉलिनोमियल इन t। इन द पॉलिनोमियल x² plus 2x, द एक्सप्रेशन x² and 2x आर कॉल्ड द टर्म्स। अब ये क्या है? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अब वंस अगेन, x² plus 2x in the polynomial x² plus 2x, the expressions x² and 2x are called the terms of the polynomial. So x² is first term, 2x is second term. So first again 3y² plus 5y plus 7 has three terms: 3y², 5y and 7. 3y² 5y and 7. Look at this polynomial, -x³ plus 4x² plus 7x minus 2. This polynomial has four terms: -x³, 4x², 7x minus 2. तो पहले तो हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, फिर पढ़ा डेफिनेशन के बाद पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? यहां इसमें हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। यहां हमने ये बताया कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल किस किस टाइप के होते हैं। दिस इज पॉलिनोमियल इन x, दिस इज इन y, दिस इज इन t। तो ऐसा z का भी दिखाया जा सकता है। इसके बाद देखिए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? कोफिशिएंट का मतलब है
किसी भी वेरिएबल का किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, वेरिएबल का, जैसे यहां वेरिएबल का मैंने बताया था आपको, वेरिएबल का जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, आइदर दिस इज नेगेटिव और दिस इज पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट, मीन्स इन माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज प्लस 2, तो माइनस एक्स क्यूब इज प्लस टू माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 3, तो ये जो है ये कहलाएगा कोफिशिएंट। तो देखिए एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई है, 4 से, एक्स स्क्वायर का 4 से मल्टीप्लाई है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। हियर वी से माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 इज इक्वल टू माइनस 2। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होगा, वेरिएबल का जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा। अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये 2, 5, माइनस 7, ये जितने भी नंबर हैं वो सब दीज एग्जाम्पल ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो ये याद रखेंगे कि हमने आपको इसको एग्जाम्पल दिया, डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखनी है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है ओनली 0। नाउ कंसिडर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच एज x प्लस 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x मैंने 1.6 एक्सरसाइज में बताया था कि 1 अपॉन x को x की पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। दिस इज x प्लस 1 अपॉन x इज टू x प्लस x रेज टू पावर माइनस 1। दिस कैन बी रिटन इन द दिस टाइप। तो हियर रूट x प्लस 3, तो रूट x मीन्स, रूट मीन्स पावर 1/2, पावर 1/2, तो 1/2 x रेज टू पावर 1/2 प्लस 3। अच्छा ये एक नई बात है बिल्कुल, आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी। अगर रूट लग रहा है, रूट मीन्स पावर 1/2, अगर रूट के अलावा यहां 3 लगे तो पावर 1/3, 4 लगे 1/4, 5 लगे 1/5, n लगे, यहां अगर n लगे तो पावर आएगी 1/n। तो ये याद रखिए, यहां 2 कभी भी लगा हुआ नहीं आएगा, 1 कभी भी लगा हुआ नहीं आएगा, 1 और 2 के अलावा जो बच गए वो यहां लगा सकते हैं। 3 का मतलब 1/3, 4 का मतलब 1/4, n का मतलब 1/n। तो आप ये देखिए, हेयर एक्सपोनेंट इन सेकंड टर्म, हेयर सेकंड टर्म इन x प्लस x रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। यहां पावर देखिए -1, यहां पावर देखिए 1/2, यहां पावर देखिए 1/3। These are not a whole number, so these expressions are not polynomial। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, if power n belongs to w, if power belongs to w, यहां ये इसका मतलब belongs to है, if power n belongs to w। अच्छा चाहे वो कितना भी, अब जैसे देखिए कितनी भी टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म, इसमें 4 टर्म थी, मैक्सिमम पावर क्या है 3, फिर यहाँ 2, फिर 1, फिर 0। पावर अगर कोई सी भी नेगेटिव आ जाओ या फ्रैक्शन में आ जाओ, नेगेटिव या फ्रैक्शन कोई सा भी अगर आ गया तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, चाहे कितनी ही टर्म हो। तो यहां देखिए एक्सपोनेंट इज इक्वल टू -1, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1/2, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1/3। तो these exponents are not whole number, so these expressions are not polynomials। तो ये याद रखेंगे, बच्चा 9th क्लास कंप्लीट कर जाता है लेकिन उसे पॉलिनोमियल का मतलब नहीं पता होता। तो ये 2 बात याद रखेंगे, पॉलिनोमियल में पावर ना तो नेगेटिव आनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन में आनी चाहिए। तो अब देखिए, इफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इन x, वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px, pqrs, pqrs, px means polynomial in terms of x, polynomial in terms of x, polynomial in terms of y, polynomial यहां मीन्स ये जो वेरिएबल है, यहां वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल y है, यहां वेरिएबल u है, तो u भी एक वेरिएबल है, x y z u।
तो ये यूवीडब्ल्यू भी वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूवीडब्ल्यू भी, एक्स वाई जेड यूवीडब्ल्यू एक्स वाई जेड सारे वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो देखिए मैंने बोला पी क्यू आर एस, ये सब क्या है, ये सब पोलिनोमियल को डिनोट करने के तरीके हैं। वी में डिनोट द पोलिनोमियल बाय पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स। पी एक्स मीन्स पोलिनोमियल in terms of x, polynomial in terms of y. Here polynomial ry means polynomial in terms of y. तो अब देखिए एक polynomial can have finite number of terms. तो आपसे ये पूछ सकता है, ये can have finite, जितने भी टर्म होंगे वो काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल नहीं होंगे। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल दिया हमको x रेज़ टू पावर 150, x रेज़ टू पावर 149 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1। तो ध्यान दीजिए यहां x की पावर 1 है, इज ए पोलिनोमियल विद, तो देखिए यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक कितने टर्म है, पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, अप टू 150 तक। तो 150 टर्म तो हो गई ये, और एक टर्म है ये, तो कुल 150 टर्म कहलाएंगे। अब है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो फर्स्ट टाइप है मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन, मीन्स पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। और मोनो मीन्स क्या होता है मैंने वन। जैसे देखिए ओनली 2x 2 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y u पर 4, इनमें केवल एक टर्म है। तो जिनमें केवल ऐसे पोलिनोमियल जिनमें एक टर्म हो, मोनोमियल कहलाएंगे। बायनोमियल, बाय मीन्स टू, तो बायनोमियल मीन्स पोलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बायनोमियल। तो बाय मीन्स टू, जैसे x प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अब है ट्राइनोमियल, तो ट्राई मीन्स 3, तो पोलिनोमियल हैविंग ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, जैसे एग्जांपल दिया हमने px इक्वल्स टू x प्लस x स्क्वायर प्लस पाई। तो पहले तो पावर देखिए, पावर हियर x रेज़ टू पावर 1, x रेज़ टू पावर 2, x रेज़ टू पावर 0। तो पावर w से बिलोंग कर रही है, कर रही है। तो क्या करें, मतलब पावर w से बिलोंग करे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है। यस, दिस इज ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल, अब आप मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों एग्जांपल दे सकोगे। देखो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट्स पहले पेज पर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अभी और भी बाकी है, वो अगले पेज पर हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर इसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको टर्म विद हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, x y z, द एक्सपोनेंट ऑफ x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो एक्सपोनेंट ऑफ x है वो मैक्सिमम पावर होना चाहिए। जैसे देखिए फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल। x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 5। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, सो डिग्री इज इक्वल टू 5। हियर 2 माइनस y स्क्वायर माइनस y क्यूब, तो 2 यहाँ पावर है 0, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 3, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई, मैक्सिमम पावर, और यहाँ है 8, तो मैक्सिमम पावर है 8, तो डिग्री कितनी हुई 8। हियर 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स पावर 0। तो मैंने आपको 1.6 में बताया था x रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो 2 इक्वल्स टू 2 एक्स पावर 0, तो पावर मैक्सिमम पावर क्या हुई 0, तो डिग्री इक्वल्स टू 0। तो डिग्री में केवल एक बात याद रखना है, पोलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है या वो ही डिग्री कहलाएगा। देखिए इसमें आ गए लीनियर पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ मैक्सिमम u की मैक्सिमम पावर 1 है। तो अगर आपको पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 दिखे तो आप कह देंगे यस दिस इज लीनियर पोलिनोमियल। और मैक्सिमम पावर मोर देन 1 यानी 2 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है।
तो इन x दिस पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे पहले एक बात और बता दूंगा आपको, लीनियर पोलिनोमियल का टाइप क्या होगा। तो लीनियर, सो एनी लीनियर पोलिनोमियल इन x विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। तो ध्यान दीजिए ax प्लस b में मैक्सिमम पावर x की 1 है और a और b कांस्टेंट है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। a can't be equals to 0 because if a 0 then ax plus b is equals to only b. b is constant, maximum power of x not equals to 1, so this can't be linear. तो लीनियर होने के लिए a not equals to 0 and जो लीनियर का टाइप होगा वो होगा ax plus b। अगला है, नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको जैसे बताया कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए एंड मैक्सिमम पावर के बाद इन x दिस पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन a कांट बी 0 क्योंकि a 0 होते ही मैक्सिमम पावर 2 नहीं मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लीनियर पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। इसी में एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मीन्स a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial। तो मैक्सिमम पावर यहां देखिए 3 3 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें मैक्सिमम पावर 3 मिलेगी आपको, वो सब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अच्छा, डिग्री n पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इन द फॉर्म ऑफ an x पावर n an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 an minus 2 x power n minus 2 plus dot 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 plus a1x plus a0, where an minus 1 an minus 2 are constant and an can't be 0। तो ये मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेशन में भी कि इस टाइप की जो फॉर्म है ये मैंने डेफिनेशन में भी यूज की है पॉलिनोमियल की में, लेकिन वहां मैंने बोला था आपको जो पावर n है, पावर n, ये पावर n बिलोंग्स टू n है, n minus 1 है, n minus 2 है, मतलब वेरिएबल की जो पावर है वो ऑलवेज बिलोंग्स टू w होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा, इफ a0, ये an minus 1 an minus 2 an minus 3 a1 a0 a2 a3 ये सब अगर 0 है, if these are equals to 0 then we get zero polynomial। zero polynomial means denoted by 0। अगर every term 0 है means if px is equals to 0 then this is called zero polynomial। zero polynomial means only 0 which is denoted by 0। The degree of zero polynomial is not defined because डिग्री डिफाइन होने के लिए कोई ना कोई नंबर जरूर चाहिए, डिग्री मैक्सिमम पावर होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे यहाँ 2 था तो 2 3 4 5 6 मतलब नेचुरल नंबर की डिफाइन हो सकती है, 0 की कभी भी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट सभी याद रखेंगे। तो अब 2.1 के सभी एग्जांपल कंप्लीट हुए। 2.1 के एग्जांपल कंप्लीट होने के बाद हम 2.2 के सभी क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, गिव रीजन। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सेकंड है y स्क्वायर प्लस रूट 2, थर्ड है 3 रूट t प्लस t रूट 2, फोर्थ है y प्लस 2 अपॉन y। तो अपॉन y को y रेस्ट टू पावर माइनस 1 ले सकते हैं। ये मैंने आपको 1.6 में भी फॉर्मूले में बताया था। पावर डिनोमिनेटर में जो भी पावर हो उसको न्यूमरेटर में लिखना है तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ 1 है तो -1, 2 है तो -2, तो x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो देखिए, फर्स्ट में जितने भी पावर है वो बिलोंग्स टू w है, सेकंड में जितनी पावर है, पावर हमेशा हमें वेरिएबल से मतलब है, कांस्टेंट से मतलब नहीं है। कांस्टेंट की चाहे कितनी भी, चाहे नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेरिएबल x y z t, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल का जो कंपोनेंट है वो बिलोंग्स टू ऑलवेज w होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन थर्ड here t raised to power 1/2 and here y raised to power -1, then exponents of first means this and second term in this, first in third and second in fourth
फर्स्ट इन थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ are 1/2 and -1. These are not whole number, so they are not polynomials. अगर पावर होल नंबर से बिलोंग कर रही है तो पोलिनोमियल है, अन्यथा नहीं है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2 + x² + x। तो जब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर को x² × 1 लिख सकते हैं, तो जिससे मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाएगा। तो देखिए x² का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है, 1 से मल्टीप्लाई है तो कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ -x², -x² को x² × -1 लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे है? -1 से, तो कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। यहाँ x² का मल्टीप्लाई है π/2 से, तो कोफिशिएंट क्या है? π/2। यहाँ x² का मल्टीप्लाई किससे है? यहाँ x² है ही नहीं, तो इसे 0 × x² लिख सकते हैं। 0 × x² प्लस √2x - 1, तो कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट हो गया 0। एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ 35। तो इसमें आप केवल 1 टर्म भी लिख सकते हैं, 2 टर्म भी लिख सकते हैं, 3 टर्म भी लिख सकते हैं, 4 टर्म भी लिख सकते हैं। टर्म कितने लिख दो, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 35 होनी चाहिए। यहाँ ये फर्स्ट टर्म है x⁻35, सेकंड टर्म x, बट मैक्सिमम पावर क्या है? 35। तो वो इसलिए एग्जांपल ऑफ डिग्री 35 में मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। डिग्री 100, तो y की पावर 100 + y को 100, मैक्सिमम पावर 100 होना चाहिए। बाकी कोई मतलब नहीं कि 3 टर्म हो सकते हैं। अब है राइट डिग्री, तो मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ 3, 2, 1, तो डिग्री 3। मैक्सिमम पावर है 2, मैक्सिमम पावर है 1, यहाँ मैक्सिमम पावर 0। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें आगे देखिए, क्लासिफाई आइदर दिस इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो देखिए मैक्सिमम पावर क्या है? 2, तो दिस इज क्वाड्रेटिक। यहाँ मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, यहाँ मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए। तो ये यहाँ मैक्सिमम पावर 2 में क्वाड्रेटिक, 3 में क्यूबिक, 2 में क्वाड्रेटिक, 1 में लीनियर, यहाँ भी t⁻1 लीनियर, r⁻2 क्वाड्रेटिक, 7x⁻3, तो मैक्सिमम पावर 3 मींस क्यूबिक। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही 2.1 पे ऑल एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको आने वाले हर वीडियो से अवगत करा सकें। अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।